हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 27 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सॉल्व करते हैं। जितना भी पूछा गया है रेलवे के एग्जामों में, उन्हीं का 20 क्वेश्चन का कलेक्शन है। सारा 100% रियल क्वेश्चन है। आप शुरू से लेकर के 20 क्वेश्चन अंत तक देखिए, आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और ये प्रैक्टिस सेट आप कंटिन्यू रखते हैं तो एग्ज़ाम के बारे में मत सोचिए कब है कब नहीं है। एग्ज़ाम आते आते तक आपका दोनों पोर्शन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहता है पहला क्वेश्चन कि ए अभिकथन है और आर जो है कारण दिया गया है। तो हमको बताना है कि क्या दोनों सही है कि कौन सा सही है। अभिकथन क्या है? ए नंबर कहता है भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, हम लोग सभी जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, अर्थात यहाँ जो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं वो लोगों के द्वारा ही चुनकर आते हैं। अगला, भारत का एक अपना संविधान है। हम लोग ये भी जानते हैं कि जो भारत देश है वह संविधान के द्वारा ही चलता है। तो हमसे कहता है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या है। फिर कहता है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है, तो उसका बाद में देखते। ए सही है, आर गलत है। कहता है ए और आर दोनों सही है। तो ए अलग अलग अपना बात पे सही है और आर अलग अलग अपना बात पे सही है, तो दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है। ठीक है, तो हम लोग कौन सा कंक्लूजन निकाल सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा सही हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये दोनों बात क्या था? सही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि 8 व्यक्ति है और ABCDEFGH और वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। 8 व्यक्ति का डायग्राम हम आपको बनाने सिखाए हैं कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है, देखिए पहले एक डायग्राम बनाते हैं। अब यहाँ पर 8 आदमी को बिठाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे पता है? देखिए 8 आदमी कैसे बिठाइएगा। पहले ऐसे बिठाइएगा तो 2 आदमी बैठेगा। कितना बैठेगा? 2 आदमी। सीधा कर लेते थोड़ा सा। ऐसे हम लोगों का कितना आदमी बैठ गया? 2। इधर से कितना आदमी बैठ गया? 2, 4 जन हो गया। इधर से कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2, 6 जन। और इधर से बिठा देंगे 2 जन तो कितना जन हो जाएगा? 8 जन। तो हमने 8 जन को बिठा दिया। अब इन लोगों को बिठाएंगे, डायग्राम बन गया। 7 रहता तो कैसे करते भैया? इसको यहाँ से यहाँ तक आधा खींच देते, बस आधा खींचते, पूरा कंप्लीट नहीं करते तो 7 जन हो जाता। 5 जन बोलता तो 2 जगह खींच के एक तरह से नहीं करते, बस हो जाता। ठीक है, चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। कहता है जो सी है जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। जो सी, सबसे पहली बात कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। सबका मुंह किधर की है? केंद्र की ओर है। ठीक है ना, यानी सब उत्तर की तरफ देख रहा है। मतलब कि अच्छा एक बात बता देते, केंद्र का तरफ मुंह करके देख रहा है ना, केंद्र का तरफ से। ठीक है, तो ये जो आधा पोर्शन है ना, ये जो आधा पोर्शन है, आधा पोर्शन अगर इधर से अगर आप देखिएगा, इधर से आप देखिएगा तो इस तरफ से आपका हो जाएगा राइट और इस तरफ से आपका क्या हो जाएगा? लेफ्ट। अगर इधर से आधा पोर्शन को देखिएगा, इस वृत्त को आधा पोर्शन को ऐसे देखिएगा तो ये हो जाएगा लेफ्ट और ये क्या हो जाएगा? राइट। ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम आपको बता दिए। चलिए इसको दिखाते हैं आपको। कहता है सी जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर। मान लेते हैं कि जी को यहाँ बिठाते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर जी बैठा है, तो जी के दाएं तीसरे स्थान पर। तो जी का दाएं इधर से होगा, नीचे वाला गोलार्ध में देख रहे तो 1 2 3। यहाँ पर कौन बैठा है? सी बैठा है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है ए और बी सी या जी के पड़ोसी नहीं है। ठीक है, उसको बाद में देखते हैं। कह रहा है डी ए के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा। अभी इसका भी जिक्र नहीं आया, इसको भी छोड़ते हैं। कहता है डी तथा ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति, इसका भी जिक्र नहीं आया। कहता है एफ और ई के दाईं, एफ ई के दाईं। एक काम करते, एफ और ई का ही उठाते। किसका उठाते? एफ और ई का, क्योंकि इन्हीं के बारे में ज़्यादा सेंटेंस कहा गया है। ठीक है, तो उठाते हैं। कहता है एफ ई के दाईं से दूसरे स्थान पर है। ये रहा ई और ई के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? एफ है। देखिए ये पहला स्थान और ये कौन सा हो गया? दूसरा स्थान। आराम से समझिए, एकदम धीरज रख करके समझिए, पूरा समझा देंगे हम, गारंटी देते हैं आपको। कहता है डी तथा ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो डी और ई के बीच में हो सकता है डी यहाँ पर हो सकता है डी यहाँ पर हो। तो डी और ई के बीच में एक और एक कितने व्यक्ति बैठ जाए? 2। हो सकता है डी यहाँ पर बैठा हो, डी यहाँ पर, तो हो सकता है यहाँ पर 2 व्यक्ति बैठ जाएंगे डी और ई के बीच में। ठीक है, हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, छोड़ देते उसको। कहता है डी जो है ए के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। डी जो है ए के बाएं से तीसरे स्थान पर। तो 1 2 3, अगर ए को यहाँ बिठाते हैं
तो इसका लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर पड़ेगा, इधर बायां स्थान, ठीक है ना। जो डी है ए के बाईं ओर से तीसरे, 1 2 3 यहाँ पर। अगर यहाँ पर बैठा है तो बायां किधर से गिनेंगे, तो बायां इधर से गिनेंगे। तो ए को अगर यहाँ बिठाएंगे तो 1 2 3 यहाँ नहीं बैठेगा, और यहाँ बैठ ही नहीं सकता, यहाँ बैठा ही नहीं सकते ए को, तभी तो तीसरे स्थान पर डी बैठेगा, 1 2 3। तो ये वाला डायग्राम समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये डी को मिटा देते थोड़ा देर के लिए, ये डी को मिटा देते, समझ लेते वो वाला डी का पोजीशन क्या है, सही है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आगे। आगे कहता है इसका तो काम हो गया, कहता है ए और बी सी या जी के पड़ोसी नहीं है। जो ए और बी है सी या जी के पड़ोसी नहीं है। कहता है ए और बी सी या जी के पड़ोसी नहीं है। एक बात देखिए यहाँ पर ध्यान से, अगर तो इसका मतलब है कि सी यहाँ नहीं बैठ सकता है और सी यहाँ भी नहीं बैठ सकता है, जी यहाँ भी नहीं बैठ सकता, यहाँ भी नहीं बैठ सकता है, क्योंकि ए और बी का पड़ोसी ये लोग नहीं है। अगर बी को यहाँ बैठा देंगे तो और गलती कर देंगे, तो हो सके अगर सी यहाँ बैठेगा तो नहीं बैठ पाएगा, जी यहाँ बैठेगा तो नहीं बैठ पाएगा, और यहाँ जी तो सी तो बैठेगा नहीं। तो एक काम करते, ए के पास ही बी को बिठा देते हैं, तो यहीं पे बिठा देते हैं किसको, बी को। अब यहाँ पर सी और जी दो जन बचा, तो या तो यहाँ जी बिठा देते हैं, या तो यहाँ बिठा देते हैं जी, या तो यहाँ सी बिठा देते, या तो यहाँ सी, क्योंकि इसके पास नहीं बिठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिठा देते अगर जी को, या तो जी यहाँ बिठा देते, या तो जी यहाँ बिठा देते, या तो सी यहाँ बिठा देते, या तो सी यहाँ बिठा देते। और एक जन जो बचेगा, और एक जन कौन बचेगा, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। जी और सी तो इसके पास बैठेगा नहीं, क्या बच रहा है बोलिए, ए बी सी डी ई एफ जी, एच बच रहा है, एच को यहाँ बिठा देते, ये एच बैठ जाएगा, इसको कोई आपत्ति नहीं है यहाँ बैठने में, ठीक है। एच को यहाँ कोई आपत्ति नहीं है बैठने में, एच को बिठा दिए, ठीक है। अब हमसे क्या पूछता है, ए के बाईं और निकटतम स्थान पर कौन है, तो ये पूछा है। अब इन दोनों का पोजीशन नहीं भी लिखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। इन दोनों का पोजीशन नहीं भी लिखेंगे तो काम हमारा चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कहा दिया था कि सी जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, तो जी के दाएं अगर जी यहाँ बैठाएंगे तो 1 2 3, यानी ऊपर में सी बैठ जाएगा। देखिए किस तरह से बनता है, ठीक है। दो डायग्राम तो कम से कम आपको बनाना पड़ता है, लेकिन हम एक ही डायग्राम में आपको कोशिश किए मिटा मिटा करके कि हम आपको समझा दें पूरा, समझ में आ रहा है। आपको जब बनाना है तो आप दो डायग्राम जरूर बनाइएगा, ठीक है ना। कह रहा था सी जो है जी के दाईं ओर, अगर जी यहाँ बैठाते हो दायां स्थान 1 2 3, सी कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा, कहानी खत्म हो गया। तो कहता है कि ए के बाईं निकटतम स्थान पर कौन है, ये है ए, और ए का लेफ्ट साइड ए हो जाएगा, बायां निकटतम स्थान पर कौन है, एच है। तो बस इसी का आंसर निकालने के लिए इतना माथापच्ची करना पड़ा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, अगला सवाल, ठीक है। देखिए अगला सवाल कहता है गलत संख्या को चुनिए, कौन सा गलत है। लिखते हैं, लिख करके हमको समझाने में आपको बहुत ही आसानी से हम आपको समझा पाएंगे, तब तक आप सोचिए कैसे कर पा रहे हैं। देखिए अगर 9 से 15 जा रहे हैं तो कितना बढ़ता है, 6। 15 से 24 जा रहे हैं, कितना बढ़ रहा है, 9। यहाँ से 6 9, अगर यहाँ से 12 बढ़ाते हैं, फिर यहाँ से कितना बढ़ाते हैं, 15, और फिर यहाँ से कितना बढ़ाते हैं, 18। हम कैसे पकड़ लिए कि कम कम जा रहा है, अरे भैया कम कम जा रहा है, इसका मतलब यही है कि एकदम सामने सामने बढ़ रहा है, इसीलिए जोड़ घटाव करके ही बढ़ रहा होगा, ठीक है ना। तो 6 9 12, तो यहाँ 24 के बाद यहाँ कितना अगर लिख देते 36, तो 36 में 15 जोड़ते 51 हो जाते, 51 में 18। तो सीरीज चल रहा है कि 6 बढ़ रहा है, 9 बढ़ रहा है, 12 बढ़ रहा है, इस तरह से नीचे का अंतर निकाल कर देखेंगे तो सब में कितना कितना का अंतर बढ़ रहा था, 3 3 का। इस तरह से भी सोच सकते थे या तो समझ सकते थे, 6 9 12 3 3 का एवरेज चल रहा था, ठीक है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 नंबर, यानी कि 34 वाला जो दिया वो गलत है। वहाँ पर अगर 36 दे देता तो ये पैटर्न को कंप्लीट कर देता। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है आर और टी क्यू के 2 पुत्र हैं। क्यू के 2 पुत्र है, क्यू है यहाँ पर है क्यू, और इसके 2 पुत्र है, कौन कौन है, आर है और टी है। दोनों पुत्र है ना, तो प्लस हो जाएगा। माता पिता ऊपर, भाई को दिखाने के लिए कॉमा और लड़का दिखाने के लिए प्लस, सिंपल सी बात। जिसकी बेटी एस है, यानी इन लोगों का क्यू का बेटी एस है, तो भैया इन लोगों का बहन लगेगी, भाई बहन को कॉमा से दिखाते हैं, लड़की है तो माइनस। पी एस का जीवन साथी है, जो पी है एस का जीवन साथी है, पी लड़का है और इन लोगों का जीजा लगेगा, जाहिर सा बात है। पी का क्यू से क्या संबंध है, पी क्या लग रहा है यहाँ पर क्यू का, तो क्यू का क्या लग रहा है, दामाद लग रहा है। चाहे वो ससुर लगे या चाहे सास लगे, उससे कोई लेना देना नहीं है। पी को पूछा है तो पी क्या लग रहा है, दामाद लग रहा है, ऑप्शन नंबर 3 बन गया आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एजाज का जन्म 5 जनवरी 2015 को हुआ था, जबकि फैज़ का जन्म 553 दिन बाद हुआ था। फैज़ का जन्म किस तारीख को हुआ था, आराम से निकालेंगे, एकदम इत्मीनान से निकालेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। देखिए 5 जनवरी है ना, 5 जनवरी 2015, सबसे पहले इस महीना को हम लोग, इस साल को हम लोग ख़त्म कर देते,
तो 5 जनवरी 2015 से 5 जनवरी 2015 से लेकर के हम लोग देखते हैं। 5 जनवरी से लेकर के हम लोग 31 दिसंबर 2015 तक देखते हैं कितना दिन होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना दिन होगा टोटल, तो टोटल कितना दिन होगा, तो कहिएगा भैया ये 2015 था, यानी कि 365 का दिन होता है साल में, 365 दिन। 5 यहाँ से घटा देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 360 दिन। यहाँ से कितना हो गया 360 दिन। ये साल ख़त्म हो जाएगा 360 दिन में। ठीक है, अब काम करिएगा क्या, अब करेंगे तो हम लोग देखेंगे 553 दिन टोटल था, उसमें से कितना दिन चला गया 360 दिन, बचेगा कितना, 3 में 0 गया 3 और 36 और 19 बचेगा 193। अब 193 दिन बचा है, तो 193 दिन को हम लोग तोड़ने का कोशिश करते हैं, तो लगभग 6 महीना के पास जाएगा। कितना महीना के पास जाएगा, 6 महीना के पास। तो 6 महीना के पास जाएगा, 30 के 180 लगभग वहाँ चला जाएगा। तो हम लोग देखते हैं अब 1 जनवरी 2016 से, कितना से 1 जनवरी 2016 से हम लोग कितना का निकालते हैं, 1 जनवरी 2016 टू कितना निकालते हैं, लास्ट निकालते हैं कितना तक, 6 महीना कब तक आएगा, जून तक। तो 30 जून निकालते हैं, 30 जून 2016 तक अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। अरे भैया 30 से भागा करते, 30 छक्के 80। अब हम आपको सब डेट दिखाते हैं। 1 जनवरी में कितना दिन होगा, एक जनवरी में 2016 का ईयर रखेगा, याद रखिएगा लीप ईयर है, ठीक है ना, ये वाला कौन सा ईयर है, लीप ईयर। तो जनवरी में कितना दिन हो जाएगा 31 दिन, फरवरी में कितना हो जाएगा 29, मार्च, अप्रैल, मई, जून, बस इतने तक लिखना है। अब जोड़ते हैं यहाँ पर, ठीक है, जोड़िए। 31 इधर हो गया 60, 30 कितना हो गया 60 और 60 कितना हो गया 120 और इधर कितना हो गया 182, कितना हो गया 182 दिन हो गया। इधर से कितना दिन हो गया 182 डेज, 30 जून तक, कितना जून तक 30 जून तक 182 दिन। लास्ट बचा था 193 डेज, कितना डेज बचा था 193 डेज, इसलिए 193 में 182 घटा दीजिएगा तो कितना दिन आ जाएगा 11 दिन, यानी और 11 दिन तक जाना होगा। और जून के बाद 11 दिन तक जाइएगा तो कितना आ जाएगा 11 जुलाई। सिंपल सा बात है, बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ऑप्शन नंबर 1, मज़ा आ गया कि नहीं आ गया, आराम से कर लिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल वे में समझ लिए। नहीं समझ में आया फिर से एक बार वीडियो को घुरा कर देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आगे आते हैं, कहता है इसको पूरा करिए। तो इसको पूरा करना बिल्कुल इजी है। देखिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, वहाँ पर लिखने से अच्छा यहाँ पर लिख लेंगे तो दिखाने में आसानी होगा। मेरा लिखा हुआ है ए, फिर लिखा हुआ है डबल ए, फिर लिखा हुआ है बी, फिर लिखा हुआ है डैश, फिर ए बी, फिर डैश। देखिए हम काम करते हैं ए बी कर देते हैं, क्या कर देते हैं ए बी और फिर डबल ए बी, इसको ग्रुप को हटा देते हैं, ठीक है। नहीं, अच्छा डबल ए डबल बी है, डबल ए क्या है, डबल ए है, तो यहाँ पर अगर बी बिठा देते हैं, क्या बिठा देते हैं बी, क्या बिठा देते हैं बी, कैसे बैठा रहे सब समझा देंगे, रुकिए। यहाँ बिठा देते हैं डबल बी, तो ए बी मिल जाएगा, डबल ए डबल बी हो जाएगा कहानी। इसको अलग कर देते हैं। अब यहाँ पर ए बी था तो इसको डबल ए कर देते हैं, डबल बी कर देते हैं। देखिए पैटर्न क्या चल रहा था, पैटर्न हमको पकड़ में आ गया। कैसे, अगर एक बार ए बी लिखेंगे तो एक बार डबल ए डबल बी लिख देंगे, फिर एक बार ए बी लिखेंगे तो एक बार डबल ए डबल बी लिख देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बी बी ए बी कौन सा हो जाएगा, बी बी ए बी, बी बी ए बी कहीं नहीं है, कैसे हो गया, हाँ बी बी ए बी। हमारा तो ये पैटर्न पूरा हो रहा है भाई, लेकिन इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है। आंसर तो झोल कर रहा है, इसका झोल अभी निकालते हैं। लिखते हैं ए, होगा काहे नहीं, करके दिखाते हैं इसको, डबल ए बी और फिर करते हैं ए बी डैश। इसको पूरा करेंगे, ज़रूर करेंगे। एक काम करते हैं ए बी ए, क्योंकि ए के बाद बी दिया हुआ है, हम बड़ा वाला पकड़ने बोलते हैं, ए के बाद हमेशा बी है, तो ए बी करते हैं, इसको हटाते हैं ए बी ए, फिर करते हैं ए बी ए, इसको हटाते हैं ए बी ए, फिर करते हैं ए बी ए, इसको हटाते हैं, फिर करते हैं ए बी। ले अब तो पैटर्न पूरा होना चाहिए, बोलेगा बिल्कुल होगा काहे नहीं, बी ट्रिपल है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो इसका 2 गो सोल्यूशन निकल सकता था। अब एग्जामिनर के ऊपर उंगली उठाया जाएगा कि भैया हम ये भी पैटर्न फॉलो कर दिए,
यह भी पैटर्न फॉलो हो रहा है। लो तुम फंसो। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दोनों तरह से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। रीजनिंग मतलब भैया कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपका 2 गो हो सकता है, आपका आंसर निकल जाए अगर आप भी जो सोच रहे तरीका, लेकिन अब एग्जामिनर जो सोचा उस तरीका से आप नहीं करेंगे, तब जा कर के एग्जाम में आपका वाला गलती कर सकता है। तो इस क्वेश्चन में आप रेज कर सकते हो उस क्वेश्चन को कि रॉन्ग है। आगे आते हैं, गिनते हैं त्रिकोण की संख्या यानी त्रिभुज गिनना है। तो 1 2 3, यहाँ से 3 निकल जाएगा। ये देखिए, ये डायग्राम जो बना हुआ है, ये पहले 1 था और ऐसे बांट दिए तो 1 2 और ये लंबा वाला 3। तो यहाँ से भी 3 हो जाएगा। 3 3 कितने हो गए? 6। तो यहाँ से 3 हो गए, यहाँ से 3 हो गए, 6, ये हो गया 7, ये हो गए 8। 8 हो गया। उसके बाद तो मेन खेला है। 8 और 1 कितना हो गया? 9। 9 और 1 ये नीचे वाला कितना हो गया? 10। उसके बाद ये वाला कितना हो गया? 11। और उसके बाद ये वाला कितना हो गया? 12। और भाई कहीं भी नहीं है, झूठ मूठ का बहलाने फुसलाने के लिए दे दिया है ताकि हम लोग गलती करते हैं। 13 आंसर दिया और कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है डिफ को ऐसे लिखा गया, फाइल को ऐसे लिखा गया, फेल को कैसे लिखा जाता है। देखिए, इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट आपको तरीका सिखाते हैं। जब इस तरह का कुछ देखिएगा कि जो दोनों में कॉमन मिल जाएगा तो हमारा आंसर निकल जाएगा। देखिए, FAIL सब मिल जा रहा है ऊपर से, तो कुछ एक्स्ट्रा करने का ज़रूरत कुछ भी नहीं है। F को यहाँ से देखिए इंडिकेट करिए। F को क्या लिखेंगे? परसेंटेज। A को इंडिकेशन क्या चीज़ से मिलेगा? A से @ से। I को क्या चीज़ से मिलेगा? यहाँ पर IL दोनों है, तो यहाँ से IL उठा लीजिए, ये वाला एंड। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर? तो परसेंटेज है, @ है, परसेंटेज है, @ है, लास्ट में क्या है? एंड है। आगे आते हैं। कहता है विषम को चुनिए। कौन सा विषम है इसमें? बताइए कौन सा विषम है। हल्का है एकदम, आराम से बता दीजिएगा। देखिए, कहने का मतलब है कि एक ठो ही बात बताते हैं। ये देखिए, ये जो बड़ा वाला ये जो बनाते हैं 3 नंबर का, इसका अंदर एक जो पहले बाहर वाला है ना, बाहर अंदर दोनों एक जैसा है आकार। बाहर जो आकृति है वह कहाँ है? अंदर भी है। बाहर जो आकृति है वह अंदर भी है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें दोनों वर्ग दिया हुआ है। तो ये इस तरीक़ा से हम लोग कर देंगे कि ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। आगे बढ़ें। अगला सवाल कहता है कि कुछ लड़के पक्षी हैं। कुछ लड़के क्या है? पक्षी हैं। कुछ लड़के क्या है? पक्षी हैं। क्या कहता है? सभी पक्षी पशु है, और सभी पक्षी जितने भी हैं वो क्या है? पशु है। क्या है? पशु है। अब निकालते हैं निष्कर्ष। कहता है कुछ लड़के पशु हैं। हाँ भैया, लड़के को टच करके जा रही है पशु, इतना बड़ा एरिया है पशु का, बिल्कुल सही बात है। कुछ पशु लड़के, कुछ लड़के भी पशु है, कुछ पशु भी लड़के, दोनों बात क्या है? सेम है। तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। निष्कर्ष दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है। अगला कहता है निश्चित कुट भाषा में पर्ल को ऐसे, अर्थ को ऐसे, तो पैथ को जस्ट इसका एग्जाम्पल अभी पहले समझा है कि इस तरह से भी कोडिंग डिकोडिंग पूछता है। देखिए, दोनों में पथ का कॉमन आपको मिल जाएगा। P यहाँ से, A यहाँ से, दो यहाँ से, एक यहाँ से, T यहाँ से, H यहाँ से, 9 0 खत्म हो गया। इतना हल्का हल्का सवाल कैसे दे सकता है? दिया हुआ है भैया, दिया हुआ 2190 ऑप्शन नंबर 1। आप देख लीजिए कब दिया गया है। LP टेक्नीशियन का एग्ज़ाम में आया है। आगे आते हैं। देखिए, डाइस इतना अच्छा से हम करा भी दिए। अगर आप रीजनिंग का फुल कोर्स करना चाहते हैं तो SSC के लिए जो हम पढ़ाए हैं उसमें आपका प्रैक्टिस सेट भी करा है, मैथ्स और रीजनिंग दोनों का, और अलग से भी बताए हैं, तो पाठ भी करा है। आप उसको देखिए डाइस को, आपका पूरा दिमाग खुल जाएगा कि कैसे डाइस बनता है। सिंपल सी बात है। देखिए, F दोनों कॉमन, दोनों में कॉमन देखिए आप, दोनों जो चित्र दिया गया, तो F कॉमन है तो इसको धर के क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। F कॉमन है तो इसको धर के क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। देखिए, पहला डायग्राम से F के बाद क्या होगा? A के बाद क्या होगा? B। कॉमन वाइज क्लॉकवाइज घुमाए तो सेकंड डायग्राम से F होगा, फिर उसके बाद होगा E, उसके बाद होगा D। इससे क्या पता चला? A का उल्टा E, D का उल्टा B, तो बचा हुआ F। तो ABCDE में क्या बचता है? यहाँ पर E, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? E। तो F का उल्टा E। हमसे क्या पूछा? D का उल्टा क्या हो जाएगा? B। ऑप्शन नंबर 2। किसी का भी पूछेगा आप तुरंत बता सकिएगा। अगला आते हैं। कहता है अगला नंबर कौन सा है? तो देखिए, यहाँ पर दिखाते हैं 11 है, 23 है, 48 है, 99 है, 202 है। उसके बाद क्या आएगा? 11 दूनी 22 और 1 23, 23 दूनी 46, 2 48, 48 दूनी 96, 3 99, 99 दूना 4 जोड़ेंगे, 2 से गुना करेंगे 5 जोड़ेंगे,
यहाँ कितना हो जाएगा 409, कितना हो जाएगा 409। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है समझ में सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x का y द्वारा उत्पादन होता है। x का y द्वारा, y से निकलता है, किससे निकलता है? y से निकलता है। कौन निकलता है? x। अगर y क्या है? आग है। y क्या है? आग है। तो x निकल रहा है, यानी कि आग से फिर क्या निकलता है? धुआं निकलता है। तो यही हो जाएगा सही। तो x धुआं है तो y क्या है? y क्या है? y आग है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा विषय में ये चुन के बताना है, आराम से बता दीजिएगा। देखिए ये वाला पहले इधर था, फिर ऐसे दोनों सेम था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखिए क्या हुआ, ये सेम जगह पर है, ये कहाँ है? सेम जगह पर। और इसको क्या करे हैं? इसको, ये जो था, ये वाला जो डायग्राम था, इसको ऐसे घुमा दिए 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो ये अब हो गया सीधा। फिर से आगे बढ़ते हैं। ये वाला डायग्राम ऐसे था, फिर से इसको 90 डिग्री घुमाया जाएगा। तो इसको फिर से अगर 90 डिग्री इसको अगर घुमाया जाएगा 90 डिग्री इसको, तो ये कैसा हो जाएगा? अब इस पट्टी देखेगा, देख भी रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर निकाल के देना है भैया जी, आंसर ये वाला देना है। ये तो ऐसा ही रहेगा। तो अब सब जगह घूम गया, तो एक ही जगह बचा, वो कहाँ बचा है? नीचे। कहाँ बचा है? नीचे। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको? सब तरीका बता दिए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते थे, आराम से कर सकते थे। आगे आते हैं। अगला सवाल हमसे कहता है कि वृत्त बूढ़ा को दिया गया है। ये लोग क्या है? बूढ़े हैं। ये लोग क्या है? त्रिभुज क्या है? त्रिभुज शिक्षित है। उसके बाद क्या है? बेरोजगार है। ये लोग क्या है? बेरोजगार है, ठीक है। देखिए हमसे कहता है कि कौन सा क्षेत्र है जो बूढ़ा को दिखाता है लेकिन अशिक्षित और बेरोजगार, रोजगार को व्यक्ति को दिखाता है। अशिक्षित होना चाहिए और रोजगार होना चाहिए था। अच्छा एक बात बताइए, बेरोजगार है, ये वाला जो चतुर्भुज है बेरोजगार है, यानी रोजगार वाला नहीं है, तो रोजगार नहीं रहना चाहिए। मतलब यहाँ बोल रहा है कि रोजगार को दिखाना चाहिए, और ये लोग तो बेरोजगार है, तो ये लोग तो रोजगार के अंतर आएंगे नहीं, तो ये वाला तो पूरा हट जाएगा। ये वाला पूरा तरीका से क्या हो जाएगा? हट जाएगा, ठीक है। अशिक्षित दिखाना, और ये त्रिभुज वाला सारा शिक्षित है, तो अशिक्षित कैसे बता? तो ये सारा शिक्षित है, अशिक्षित में आएगा नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हमसे कहता है कि कौन सा बूढ़ा, अरे एक ही आदमी बचा, वो कौन है? एक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस खत्म हो गया सवाल, इतनी सी बात है। ऑप्शन नंबर 1 है सी, ठीक है। अगला सवाल कहता है पेट्रोल का संबंध कार से है, तो विद्युत का संबंध क्या होगा? तो पेट्रोल चलाता है किसको? कार को। तो विद्युत किसको चला देगा? बल्ब को। बल्ब किससे जलता है? विद्युत से जलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है अगर उत्तर पूरब, एक डायग्राम बनाते हैं। कहता है पूरब उत्तर पूरब बन जाता है। ये जो पूरब है, ये देखिए इधर है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। तो कहता है हमसे कि अगर जो पूरब है उत्तर पूरब बन जाता है, यानी ये सेंटर बन जाता है, तो जान रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम जा रहा है, 45 डिग्री घूम जा रहा है, खत्म। उत्तर क्या होगा? तो उत्तर ये वाला था उत्तर, तो ये वाला क्या होगा? तो बस सवाल खत्म हो गया। यहाँ से एंटी क्लॉक यहाँ घुमा देंगे तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, यानी कि उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर 3। कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जिस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाना उसमें बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, आप चिंता मत करिए। आधा घंटा का अंदर हम लोग निपटा देंगे। 1 घंटा वाला क्लास हम नहीं कराएंगे जिसमें आपका समय बर्बाद हो। साइन बदलना, बदलिए, प्लस को माइनस करिए, गुना को क्या करिए? प्लस करिए, और माइनस को क्या कर दीजिए? माइनस को गुना कर दीजिए 9/6। देखिए 28, 5 7 12 हो जाएगा अंदर में जोड़ने से, इंटू इसको भागा कर देंगे 9 से 6 को, कितना आ जाएगा? 1.5 बटा, मतलब 18 हो जाएगा। 28 में घटेगा कितना बच जाएगा? 10 बच जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है 4 एक जैसा दिया गया, कौन सा अलग है? तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टेस्ट ट्यूब। क्या लिखा हुआ है? टेस्ट ट्यूब। उसके बाद लिखा हुआ है ड्रॉपर। हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि कभी भी ज़िंदगी में आए तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ एक चीज़ ऐसा सीखे थे तो हम लोग याद है। ये सभी रसायन विज्ञान से संबंधित है। किससे संबंधित है? रासायनिक विज्ञान से। उन्हीं में उपयोग लाया जाता है या प्रयोग करने के लिए। और ये क्या है? कंपास है, दिशा सूचक यंत्र। ये सब में से उनमें से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, ठीक है।
तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ सीखने को आपको ज़रूर मिला होगा। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। आने वाला एग्ज़ाम जब भी है आपका दोनों पोर्शन इंप्रूवमेंट हो जाएगा, हम आपसे वादा करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सपोर्ट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप उस पर जुड़ जाइए, आपको इसका PDF मिल जाया करेगा। चलिए मिलते हैं सुबह मैथ के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।